नमस्ते और इंडियन शेयर बाजार की दिलचस्प दुनिया में आपका स्वागत है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर दिन लाखों लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। यह नंबर्स, चार्ट्स और फाइनेंशियल जार्गन के बवंडर जैसा लग सकता है, लेकिन यह सब कुछ समझना उतना मुश्किल नहीं है जितना यह दिखता है। लेकिन चिंता मत करो, हम यहां इसे आसान भाषा में समझाने के लिए हैं। हम आपको बताएंगे कि इन जटिल दिखने वाले चार्ट्स और नंबर्स का क्या मतलब है। है लोग कंपनीज के टुकड़े खरीदते और बेचते हैं, जिन्हें स्टॉक्स कहा जाता है। यह एक ऐसा बाजार है जहां आप किसी भी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं। यह एक आकर्षक दुनिया है जहां आप संभावित रूप से अपनी दौलत बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सही जानकारी और समझ की जरूरत होती है। लेकिन किसी भी रोलर कोस्टर की तरह यहां भी उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी बाजार तेजी से ऊपर जाता है और कभी कभी अचानक नीचे गिर जाता है। हम जानेंगे कि बाजार कैसे चलता है, कौन से फैक्टर्स स्टॉक प्राइसेस को प्रभावित करते हैं और कुछ प्रसिद्ध मार्केट क्रैशेस के बारे में भी जानेंगे। यह समझना जरूरी है कि बाजार के उतार चढ़ाव का क्या कारण होता है। अंत तक आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय शेयर बाजार कैसे काम करता है और आप इसके उतार चढ़ाव से कैसे निपट सकते हैं। हम आपको कुछ स्ट्रेटजीज भी बताएंगे जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए स्टॉक्स की दुनिया के रहस्यों को उजागर करने के लिए। यह एक रोमांचक यात्रा होने वाली है और हम आपके साथ हर कदम पर रहेंगे। असल में शेयर बाजार स्टॉक्स को खरीदने और बेचने के बारे में है, लेकिन स्टॉक्स वास्तव में क्या हैं? कल्पना कीजिए कि आप टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनी का एक टुकड़ा ओन करते हैं। आपके पास जो टुकड़ा है वह पूरी कंपनी के एक छोटे से हिस्से की तरह है, जिसका रिप्रेजेंटेशन एक स्टॉक करता है। जब कोई कंपनी पैसे जुटाना चाहती है तो वह पब्लिक को स्टॉक्स जारी कर सकती है। इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ कहा जाता है। इन्वेस्टर्स जैसे आप और हम इन स्टॉक्स को खरीद सकते हैं और कंपनी के पार्ट ओनर्स बन सकते हैं। शेयर बाजार वह जगह है जहां ये खरीद बिक्री होती है। यह बायर्स और सेलर्स को जोड़ने वाले प्लेटफॉर्म का काम करता है, जिससे वे तय कीमतों पर स्टॉक्स का ट्रेडिंग कर सकें। कंपनीज के प्रदर्शन, आर्थिक स्थितियों और यहां तक कि वैश्विक घटनाओं जैसे विभिन्न कारणों से स्टॉक्स की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव होता रहता है। भारत में हमारे पास दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई। इन्हें भारत में स्टॉक्स की ट्रेडिंग के लिए दो सबसे बड़े मार्केट प्लेसेस के रूप में समझें। बीएसई एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसे 1875 में स्थापित किया गया था। यह एक पुराने बाजार चौक की तरह है जो इतिहास और परंपरा से भरा है। दूसरी ओर एनएसई की स्थापना 1992 में की गई थी और यह अपने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। दोनों एक्सचेंजेस विभिन्न सेक्टर्स की कंपनीज को लिस्ट करते हैं। कंपनीज को इन एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने के लिए कुछ मानदंडों को पूरा करना होता है, जो पारदर्शिता और निवेशक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। बीएसई और एनएसई पूंजी निर्माण को सुविधाजनक बनाकर और व्यवसायों को धन जुटाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करके भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेक्शन 4, ट्रेडिंग कैसे होती है? अब बात करते हैं कि आप वास्तव में स्टॉक्स कैसे खरीदते और बेचते हैं। ट्रेडिंग की प्रक्रिया को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर अगर आप नए इन्वेस्टर हैं। आप बीएसई या एनएसई में ऐसे ही नहीं जा सकते और ट्रेडिंग शुरू नहीं कर सकते। यह एक रेगुलेटेड प्रोसेस है
और आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। आपको एक इंटरमीडियरी की आवश्यकता होती है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी ओर से ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सके। यह इंटरमीडियरी एक स्टॉक ब्रोकर होता है। यहीं पर स्टॉक ब्रोकर्स आते हैं। वे आपके और स्टॉक एक्सचेंज के बीच के ब्रिज की तरह होते हैं। स्टॉक ब्रोकर शेयर बाजार में आपके एजेंट की तरह होता है। वे आपके लिए स्टॉक्स खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। उनके पास एक्सचेंजेस तक पहुंच होती है और वे आपके निर्देशों के आधार पर स्टॉक्स खरीद या बेच सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक रिलायबल और रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर चुनें। इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर रखने के लिए आप एक डीमैट अकाउंट और बाय और सेल ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए एक रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करता है। एक बार जब आपके पास ये अकाउंट्स हो जाते हैं तो आप ऑनलाइन या अपने ब्रोकर के माध्यम से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ने इस प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। आप विशिष्ट कीमतों पर स्टॉक्स को खरीदने या बेचने के लिए ऑर्डर्स दे सकते हैं। यह ऑर्डर्स आपके ब्रोकर के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचते हैं। जब कोई बायर और सेलर किसी प्राइस पर सहमत हो जाते हैं तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है और स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया कुछ ही सेकंड्स में हो सकती है, लेकिन इसके लिए सही जानकारी और टूल्स की आवश्यकता होती है। सेक्शन 5, वे ताकतें जो स्टॉक प्राइसेस को प्रभावित करती हैं। स्टॉक्स की कीमतें लगातार ऊपर नीचे होती रहती हैं, जैसे तूफानी पानी में एक नाव। यह उतार चढ़ाव कई कारणों से हो सकता है और यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन से कारक इन परिवर्तनों को प्रेरित करते हैं। कई कारक इन उतार चढ़ाव को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें से कुछ कारक कंपनी विशिष्ट होते हैं, जबकि अन्य व्यापक आर्थिक स्थितियों से संबंधित होते हैं। ये अधिक भुगतान करने को तैयार रहते हैं, जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है। इसके विपरीत, अगर कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर होती है तो निवेशक अपना विश्वास खो सकते हैं। वे अपने शेयर बेचने लगते हैं। जिससे स्टॉक की कीमत घट जाती है। लेकिन अगर कोई कंपनी नुकसान की रिपोर्ट करती है, नियामक बाधाओं का सामना करती है या आंतरिक समस्याओं का अनुभव करती है, तो निवेशक अपना कॉन्फिडेंस खो सकते हैं और बेचना शुरू कर सकते हैं, जिससे स्टॉक की कीमत घट जाती है। यह एक नकारात्मक चक्र बन सकता है, जहां निवेशकों का विश्वास और भी कम हो जाता है। कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स के अलावा व्यापक आर्थिक स्थितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वैश्विक और राष्ट्रीय आर्थिक स्थितियां, जैसे कि आर्थिक विकास दर, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर भी स्टॉक प्राइसेस को प्रभावित कर सकती हैं। सरकारी नीतियां, ब्याज दरें, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास सभी निवेशकों की धारणा और परिणाम स्वरूप स्टॉक की कीमतों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर सरकार नई नीतियां लागू करती है जो व्यापार के लिए अनुकूल हैं, तो निवेशक अधिक आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं और अधिक निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो उधार लेना महंगा हो जाता है। संभावित रूप से आर्थिक विकास धीमा हो जाता है और निवेशक शेयर बाजार में निवेश करने से कतराते हैं। इसके विपरीत, अगर ब्याज दरें घटती हैं, तो उधार लेना सस्ता हो जाता है, जिससे आर्थिक गतिविधि बढ़ सकती है और स्टॉक प्राइसेस में वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार स्टॉक प्राइसेस को प्रभावित करने वाले कारकों की एक जटिल वेब होती है। निवेशकों को इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए अपने निवेश निर्णय लेने चाहिए। यह समझना कि कौन से कारक स्टॉक प्राइसेस को प्रभावित करते हैं, निवेशकों को अधिक सूचित और रणनीतिक निर्णय लेने में मदद कर सकता है।